उसके ऊपरी भाग में एक लाल पताका लगा के जमीन में गाड़ देता है, और जो ही जमीन में गाड़ी जाती है वो भगवान बन जाता है बांस। जब तक वो बांस अपने जंगल में था, अपने संगियों के साथ था, परिवार के साथ था, कोई उसे प्रणाम करने वाला नहीं था। लेकिन संगति हो गई उसका आदमी से संगति हो गई, और वह बांस आज भगवान बन जाता है। और कहा कि कुसंगत से दुख होय, संगत से सुख होत है, कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर तहां जाइए जहां आपन संगति हो। कुसंगत से दुख कैसे होता है? तो कबीर की एक साखी है, मारी मरे कुसंग की, केला साथे बैर, ये हाले वे चीथरे, विधना संग निवेर। एक केला का पेड़ है, उसके निकट में एक बैर का पौधा जन्म लेता है, उगाता है बैर का पौधा। समय के साथ वह बैर का पौधा बड़ा होता है। अब चैत वैशाख जेठ महीने का समय आया, पौधा बड़ा हो गया है, केले के बराबर आ गया है। अब पूर्वा और पछिया हवा बहती है और उसके पत्ते हिलते हैं। पूर्वा पछिया के बहने से, पत्ते के हिलने से वो बैर का पौधा, बैर का जो पेड़ उगा उसके जड़ से, वो क्या बर्ताव उस पत्ते के साथ करेगा? निश्चित रूप से आप कहोगे कि केले के पत्ते को बैर के कांटे पूर्णतः बर्बाद कर देंगे। ये कुसंगति है। यदि कुसंगत बैर का पेड़ उसके निकट नहीं आया होता, बैर के पेड़ से केले का संबंध नहीं हुआ होता, तो क्या उसकी दुर्गति होती? तो कवि ने आगे कहा, केला तब हुन चेतिया, जब डिग लागा बैर, अब के चेते क्या भया, जब कांटन लिन्हा घेर। जब कांटे से घिर गया तो अब कितना भी प्रयास करेगा, केले के पत्ते चिथरे होने से बच नहीं सकता। ठीक उसी तरह से हम भी, आप भी यदि कुसंगति के चक्कर में चले जाएंगे, कुसंगति का साथ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप मानिए आपका भी भाग्य, आपका भी दुर्भाग्य उसी केले के पेड़ के जैसा हो जाएगा। इसलिए संगत जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था रखती है जीवन को बनाने के लिए, और सुख का साधन संगत से ही प्रारंभ होती है। यदि अच्छी संगति में आप रहोगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख आएगा। आपकी संगति यदि खराब हो जाएगी, आपके जीवन में सुख के बदले दुख मिलेगा, और कोई कारण नहीं है कि आपको कोई सुख और दुख देने वाला। आप स्वयं अपने जीवन में सुख और दुख लोगे, जैसा आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बस, धन्यवाद साहब।